हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग अपडेटेड जो रिपोर्ट है खनिज उत्पादन के भंडार के, और इसको हम लोग भारत के संदर्भ में यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये जो आपका डाटा है ये बहुत ही अपडेटेड रिपोर्ट का डाटा है जो पिछले साल का आया है। ये आर्थिक सर्वे में भी आपको मिल जाएगा वहाँ से, ठीक। और यहाँ पे देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे जो आप लोग बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो आपका टीजीटी पीजीटी का चल रहा है और हायर का जो चल रहा है यूपीएचएससी का चल रहा है, नेट जेआर आपका देखिए अभी स्टार्ट हुआ है। तो इससे जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है और वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, ठीक। और ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक यहाँ से मान के चलिए कि 2 से 3 प्रश्न आपको हमेशा मिलेंगे ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में। चाहे आप जनरल स्टडीज़ की बात करेंगे वहाँ पे भी इस टॉपिक से आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। आर्थिक भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। झारखंड पीजीटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, नवोदय विद्यालय का टीजीटी पीजीटी दोनों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे भी ये पूरा डाटा जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो खनिज उत्पादन और भंडार की हम लोग बात कर रहे हैं तो भारत में कुल लगभग 95 खनिजों का जो है उत्पादन होता है ऑलमोस्ट जो है। इसमें 55 खनिज जो हैं ये बहुत सूक्ष्म खनिज हैं, 3 जो है परमाणविक खनिज हैं, 23 जो है अधातु हैं, 10 धातुएं हैं और 4 ईंधन के जो खनिज हैं उसका यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक। तो बात खनिज की है तो खनिज को हम लोग बेसिकली 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक आपका धात्विक खनिज होता है और एक आपका अधात्विक खनिज होता है, ठीक। खनिज में आपका ये देखिए हमने पीजीटी वाले बैच में कंप्लीट पूरा कराया भी है। और यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों के लिए यहाँ पे एक इंट्रो है, इसको आप यहाँ से समझ लीजिए। धात्विक में आपका एक होता है लौह और दूसरा आपका यहाँ पे अलौह। और इसमें अधात्विक में आपका जो है पूरा जैसे जिसमें जैसे डोलोमाइट वगैरह हो गया, इसमें धातुएं नहीं आती हैं। डोलोमाइट हो गया, अवसादी चट्टानें या परतदार शैल चट्टानों में जो पाए जाते हैं, यानी इसमें धातु के अंश का कोई जमाव नहीं होता, यानी इसमें क्या होता है धातु के अंशों का अभाव पाया जाता है धात्विक में। डोलोमाइट हो गया, हीरा हो गया, एस्बेस्टस है, नमक है, पायराइट, जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर हो गया। तो ये सभी क्या है, ये अधात्विक में है। धात्विक में आपका देखिए लोहे में आपका मैग्नीज हो गया, क्रोमियम है, आयरन तो आपका आता ही है, कोबाल्ट, टंगस्टन, बोरान, निकिल, ये सभी जो है लौह धातु में आता। अलौह में आपका जो तांबा हो गया, तांबा है, टिन है, सीसा है। सीसा देखिए ये अलौह में आता, अधात्विक में नहीं, अलौह में शामिल किया जाता है। प्लेटिनम है, मैग्नीशियम है, तो ये सभी अलौह धातुएं हैं, हालांकि धात्विक के एक टाइप में ये आती हैं, ठीक। तो धात्विक हुआ, अधात्विक हुआ। भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें तो भारत के खनिज पेटियों की भी बात कर लें। यहाँ पे देखिए ये कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, भारत की खनिज पेटियाँ। तो बेसिकली खनिज पेटियों का नाम आया तो आपके दिमाग में आएगा कि छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का जो पठार है, ये छोटा नागपुर का जो पठार है ये खनिजों में सबसे समृद्धतम खनिज क्षेत्र कहा जाता है। इसे भारत का रूर क्षेत्र भी कहते हैं। रूहर या कहीं रूर मिलेगा तो ये ध्यान रखिएगा, भारत का रूर जो है छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। इसे भारत की लौह और इस्पात पेटी भी कहा जाता है। लौह इस्पात पेटी जो है ये आपका छोटा नागपुर पठार ही है, ठीक। तो पहली पेटी कौन सी हुई भारत की खनिज पेटियों में, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। चलिए, खनिज पेटी की हम लोग बात कर रहे थे भारत में, तो खनिज पेटी में नंबर 1 हमने देखा था छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार, ठीक। सबसे समृद्धतम है ये। और लौह इस्पात की पेटी भी इसे कहा जाता है, जिसमें कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, जमशेदपुर जो है ये सभी इसी पेटी में स्थित हैं, ठीक। यहाँ पे ग्रेनाइट और नीस चट्टानें पाई जाती हैं।
इसमें आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा शामिल किया जाता है इन राज्यों में, यानी पश्चिम बंगाल भी इसमें आ जाता है। छोटा नागपुर पठार की जो पेटी है, ठीक। उसके बाद दूसरी यहाँ पे आती है, ये है मध्यवर्ती पेटी। मध्यवर्ती पेटी दूसरी पेटी का नाम है, और इसमें आपका एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये एरिया इसमें शामिल किए जाते हैं, जिसमें आपका मैग्नीज, हीरा हो गया, डायमंड, ठीक, बॉक्साइट है यानी एल्युमिनियम, आयरन हो गया, चूना पत्थर, अभ्रक, तांबा, ग्रेफाइट, ये सभी इस पेटी में उपलब्ध है। और तीसरे नंबर की जो पेटी है, ये है दक्षिण पेटी जिसे कहा जाता है। दक्षिण पेटी, दक्षिण पेटी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो दक्षिण पेटी का जो विस्तार ये कर्नाटक और तमिलनाडु में है। कर्नाटक और तमिल में जो है दक्षिण पेटी का विस्तार है। और यहाँ जो है सोना, लोहा, क्रोमाइट, मैग्नीज, लिग्नाइट। तो लिग्नाइट में जो देखिए अभी आपको आगे डाटा में पढ़ना पड़ेगा, लिग्नाइट में जो एकाधिकार है ये किसका है? ये तमिलनाडु का है। तो ये आगे है, आगे आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 3 पेटी यहाँ पे हुआ। चौथी पेटी का नाम देखिए, चौथी पेटी आपकी है उत्तर पश्चिम पेटी। और उत्तर पश्चिम पेटी का विस्तार ये आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र भी इसमें शामिल किया जाता है, ठीक। यहाँ पे जैसे फ्लोराइट हो गया, नेचुरल गैस वगैरह, जिप्सम, संगमरमर, तो ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। और 5वें नंबर पे है दक्षिण पश्चिम। उत्तर पश्चिम तो हो गया, दक्षिण पश्चिम पेटी। दक्षिण पश्चिम में आपका गोवा आता है, कर्नाटक का जो है दक्षिणी भाग आता है, यानी दक्षिणी कर्नाटक आ गया। तो ये, और साथ ही साथ इसमें आपका केरल भी शामिल किया जाता है, ठीक। तो केरल जो है ये दक्षिण पश्चिम पेटी में आएगा, खनिज पेटियों में। और इसमें जो पाया जाता है आपका एल्मेनाइट हो गया, मोनाजाइट के यहाँ पे देखिए एकाधिकार है केरल का, मोनाजाइट अयस्क है, ठीक, थोरियम वाला। और उसके बाद लास्ट वाला जो है ये है हिमालय वाला एरिया। हिमालय वाला क्षेत्र ये आपका चूना पत्थर, बॉक्साइट, तांबा यहाँ पे मिलते हैं इस एरिया में। और ये इसके अलावा यदि एक पेटी की और हम लोग बात करें तो ये आपका पूर्वी अपतटीय जो क्षेत्र है, ये पूर्वी और पश्चिमी अपतटीय वाला इंडियन ओशन के जो तटीय क्षेत्र हैं उसमें गोदावरी बेसिन हो गया, बॉम्बे हाई है, बेरियम का यहाँ पे सल्फेट जमाव देखा जाता है, मैग्नीशियम का भी जमाव है यहाँ पे। तो बेसिकली कुल जो है 6 पेटियाँ हैं जो आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हम लोग पेटियों की बात तो नहीं करेंगे, केवल आंकड़ों की बात करेंगे जो आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देख लेनी है, ठीक। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे जो आपका लिखा गया डाटा कब का है, कैसे है। तो 2021-22 का ये डाटा है, और इसमें देखिए कुल उत्पादन जो हुआ था उसका मूल्य कितना था, ठीक। जो खनिजों का उत्पादन किया गया तो उत्पादन मूल्य आपका लगभग ये 1,90,389 करोड़ ये पूरा उत्पादन का मूल्य है। यानी कि टोटल जो खनिज उत्पादित प्रोडक्शन जो पूरे खनिजों का हुआ है, इनका जो मूल्य है ये इस बार का 2021-22 का इतना है। और 2020-21 से लगभग ये 23.37 यानी लगभग आप मान सकते हैं कि 23% जो है अधिक प्रोडक्शन इस बार किया गया, यानी मूल्य में जो, ठीक, उत्पादन मूल्य इस बार का इतना ज़्यादा था। और यदि उत्पादन मूल्य इसको हम लोग 100% माने तो इसमें लगभग 55.2% जो प्रोडक्शन किया गया धात्विक खनिजों का था, और लगभग 44.8 यानी कि आप 45 इसको कह सकते हैं। और ये आपका 55% जो है धात्विक और 45% अधात्विक खनिजों का यहाँ पे प्रोडक्शन किया गया था, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है कि 2021-22 में जो खनिज उत्पादन में राज्यों का हिस्सा था कि कौन सा राज्य कहाँ पे किसका ज़्यादा हिस्सा था किस प्रकार के खनिजों के उत्पादन में, ठीक। तो यहाँ पे यदि उत्पादन की हम लोग बात करें तो राज्यों का हिस्सा देखिए परसेंटेज में है, 5 टॉप 5 यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं।
तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा का था। ये देखिए कई बार प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि प्रोडक्शन में यदि कुल खनिजों की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो आपका उड़ीसा है, लगभग 47.2% है। 100 की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि 100% में लगभग 47% अकेले उड़ीसा का हो गया। छत्तीसगढ़ का जो है 16.2 है सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे कर्नाटक है 14.3। चौथे नंबर पे आपका राजस्थान है 11% के साथ। और पाँचवें नंबर पे आपका झारखंड है 4.5% के साथ। ये देखिए अपडेटेड डेटा है, ठीक, कब का है, 2021-22 का आंकड़ा का ये डेटा है। और यहाँ पे देखिए हमने मेंशन भी किया है ऊपर कि इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 का ये अपडेटेड आंकड़े हैं पूरा, ठीक। अब यहाँ पे एक एक का हम लोग देखते हैं। जो नंबर 1 है कोयला के बारे में हम लोग देखें। यहाँ पे कोयला का भंडार और कोयला का उत्पादन। अब देखिए कोयला उत्पादन मिनरल ईयर बुक में आपका 2020 का है, लेकिन ये उत्पादन का जो आंकड़ा लिया गया ये कोयला मंत्रालय की साइड से लिया है। तो यहाँ पर देखिए 2020-21 के अनुसार ये उत्पादन है। तो कई की किताबों में हो सकता है आपको अलग मिले, तो वो आंकड़ा इंडियन मिनरल ईयर बुक से है जिसमें आंकड़ा 2020 का दिया गया है। लेकिन ये आपका 2022 का ये कोयला मंत्रालय का आंकड़ा है, तो उस हिसाब से ये कोयला का प्रोडक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानते हैं कि कोयला का भंडार और उत्पादन कहाँ कहाँ पे है। तो राज्यों का क्रम देखिए। कोयला के भंडार में 2020 के अकॉर्डिंग झारखंड नंबर 1 पे था, लगभग 25% के आसपास है। उड़ीसा देखिए 24.60 है। छत्तीसगढ़ 20% के साथ, पश्चिम बंगाल 9, एमपी जो है लगभग 8.5, ठीक। तो इसमें टॉप 3 याद रखिएगा, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक। उड़ीसा क्या था, ये पूरे टोटल खनिज उत्पादन में नंबर 1, लगभग कितना 44% के आसपास। तो यहाँ पे आपका जो है झारखंड कोयले के भंडार में नंबर 1 है, उत्पादन में नंबर 1 छत्तीसगढ़ है। तो कोयले के भंडार में झारखंड है, उत्पादन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, दूसरे पे उड़ीसा है और तीसरे पे मध्य प्रदेश है उत्पादन में। और यहीं पे झारखंड जो भंडार में प्रथम है, उत्पादन में चौथे नंबर पे है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन ज़्यादा होता है, 22.12% है। उड़ीसा में जो है लगभग 21.5% है। तो ये टोटल कोयले का उत्पादन और भंडार हुआ। तो कोयले का जो उत्पादन हो रहा है, तो इंडिया के संदर्भ में हम लोग देखें तो कोयले का पहले टाइप समझ लीजिए यहाँ से। एक आपका होता है एंथ्रासाइट, जो सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। इसमें उत्तम इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, किसमें, एंथ्रासाइट में। और ये मात्रा लगभग होती है 80 से 95% के आसपास, ठीक। और भारत के संदर्भ में यदि हम लोग बात करें तो एंथ्रासाइट कोयला जो प्राप्त किया जाता है भारत में, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर से एंथ्रासाइट प्राप्त हो रहा है। दूसरे नंबर का जो कोयला है ये है बिटुमिनस, ठीक। दूसरे नंबर कौन सा है, बिटुमिनस है। और यहाँ पे आपका बिटुमिनस, ठीक, दूसरे नंबर का है। और बिटुमिनस में जो है भारत में भी ये पाया जाता है बिटुमिनस। इसमें कार्बन की जो मात्रा है ये लगभग 55 से 65% के आसपास पाई जाती है, ठीक। 55 से 65 के आसपास पाई जाती है। और जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है ये गोंडवाना काल का जो कोयला था उसी का एक प्रकार है। तो भारत में जो मैक्सिमम कोयला पाया जाता है ये बिटुमिनस प्रकार का है, ठीक। भारत में अधिकांश कोयला कौन सा पाया जाता है, ये बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में अधिकांश पाया जाता है। और गोंडवाना काल का जो कोयला है वो बिटुमिनस काल के कोयले के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। और तीसरे जो प्रकार का कोयला है वो है आपका लिग्नाइट। तीसरा कौन सा है, लिग्नाइट है। और लिग्नाइट में हमने अभी आपसे बताया कि लिग्नाइट प्रकार का जो ये कोयला है इसको अलग से हम लोग इसमें इसके उत्पादन को देखेंगे। और ये एक प्रकार से भूरा प्रकार का कोयला होता है और इसमें कार्बन सबसे कम मात्रा में 45 से 55 के आसपास पाई जाती है परसेंटेज में। और यह कोयला आपका सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु में पाया जाता है,
जहाँ पे आपका मन्नारगुड़ी एक क्षेत्र है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। यहाँ यही नहीं, लिग्नाइट आपका राजस्थान में भी है, मेघालय में जो माकुम क्षेत्र है असम का, ठीक, यहाँ पे भी इसी प्रकार का कोयला पाया जाता है। और सबसे अंतिम, 3 तो हो गया, चौथा जो कोयले का प्रकार है उसका नाम है पीट कोयला। और ये कोयला क्या करता है, सबसे कम ताप देता है, यानी टेम्परेचर सबसे कम रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कोयले भंडार में नंबर 1 पे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है क्रमशः, और कोयले उत्पादन में क्रमशः छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश हैं। 3-3 याद रखिएगा तो आसानी से आपका क्लियर रहेगा। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, देखिए कोयले के अंदर हम लोग चलेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा इसमें देखना है। देखिए कोयले में जैसे आपका सोन नदी घाटी का जो कोयला एरिया है उसको भी आपको देखना है, दामोदर घाटी का जो एरिया है उसको भी आप देखेंगे। तो ये सब चीज़ें जो आपका थ्योरी वाला क्लास है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा और उसमें हमने कराया भी है। अब ये है आपका लिग्नाइट प्रकार का। तो लिग्नाइट उत्पादन और भंडार 2020 के अकॉर्डिंग, भंडार में देखिए तमिलनाडु नंबर 1 पे है, फिर राजस्थान है, गुजरात है, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे भी देखिए कोयला है। अभी हमने आपको क्या बताया कि एंथ्रासाइट जो कोयला है भारत के संदर्भ में आप बात करेंगे तो केवल एक जगह है, वो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में मिलता है। लेकिन लिग्नाइट जो है इसमें एकाधिकार किसका है, तमिलनाडु का आ जाता है। देखिए तमिलनाडु लगभग 80% के आसपास भंडार है, और प्रोडक्शन में तो उत्पादन देखिए तमिलनाडु का लगभग 56 के आसपास है। ठीक, गुजरात में 24 है, राजस्थान में 19% के आसपास है इसका उत्पादन। ठीक, लिग्नाइट कोयले का उत्पादन यहाँ पे है। तो लिग्नाइट में भंडार आपने देख लिया और ये उत्पादन है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए अभ्रक की हम लोग बात कर लें। लिग्नाइट के बारे में आपने ये भी देखा कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे कैसे क्या है। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक भंडार में देखिए नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे राजस्थान है, उड़ीसा तीसरे पे है, महाराष्ट्र चौथे पे है। और क्रमशः देखिए 41%, 28, 17 और 3%। उत्पादन में देखिए आंध्र प्रदेश अकेले 51.26 और राजस्थान जो है 48.74। यानी कि अभ्रक के भंडार और उत्पादन में देखिए प्रथम और द्वितीय पे जो है उत्पादन में, वही भंडारों में प्रथम और द्वितीय पे हैं। तो इसको आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक, इसको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। अब अभ्रक के संदर्भ में थोड़ा सा चर्चा कर लें, कहाँ पाया जाता है। तो अभ्रक में देखिए आंध्र प्रदेश का जो प्रसिद्ध एरिया है नेल्लौर हो गया, खम्माम, ये देखिए पूछा गया प्रश्न है खम्माम भी किसके लिए है, मिलान करने में दिया था किसी एग्जाम में। खम्माम जो है ये भी आपका आंध्र प्रदेश में किसके लिए, अभ्रक के लिए है। नेल्लौर भी आंध्र प्रदेश अभ्रक के लिए। राजस्थान स्पेशल में पूछा गया है भीलवाड़ा और उदयपुर ये किसके लिए है, ये आपका अभ्रक के लिए जाना जाता है। झारखंड का आपका हजारीबाग हो गया, सिंहभूम, कोडरमा काफ़ी प्रसिद्ध है, कोडरमा में भी ये देखिए आपका अभ्रक के खाने हैं। यहाँ तक कि बिहार में आपका गया हो गया, मुंगेर हो गया, ये वाला जो है बिहार में भी यहाँ से प्रोडक्शन अभ्रक का हो रहा है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग हीरा के उत्पादन पे। हीरा में देखिए हीरा के भंडार और उत्पादन की बात करें, भंडार में मध्य प्रदेश देखिए 90% जो है भंडार मध्य प्रदेश में है, आंध्रा में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। उत्पादन अकेले एमपी कर रहा है, पन्ना जिला इसका है। 100% के आसपास लगभग मान के चलिए प्रोडक्शन अकेले हीरा का एमपी कर रहा है, मध्य प्रदेश। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो जो पन्ना जिला है ना, इसे मध्य प्रदेश की पन्ना पेटी भी कहा जाता है। ये हीरा भंडार का प्रमुख क्षेत्र भी है। और भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का जो सबसे प्रसिद्ध हीरा है कोहिनूर जो हीरा है, ये किन खानों से लाया गया था, तो आंध्र प्रदेश के जो गोलकुंडा की खानें हैं वहाँ से निकाला गया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खानों से प्राप्त किया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं मैग्नीज।
मैग्नीज के भंडार की बात करें तो उड़ीसा नंबर 1 है, कर्नाटक 2 पे है, मध्य प्रदेश 3 पे और गोवा 4 पे। उत्पादन में भी आपका क्या है, मध्य प्रदेश नंबर 1 है मैग्नीज में। देखिए मलाज खंड जो है एरिया, ये सभी क्या है, ये मैग्नीज के लिए है। महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा और कर्नाटक, ये उत्पादन वाले क्रम में है, ये भंडार वाले क्रम में। तो मैग्नीज के भंडार में उड़ीसा नंबर 1 है, कर्नाटक 2 पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे है। लेकिन उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र आ जाता है और तीसरे पे आपका उड़ीसा आ जाता है। ठीक, किसके में, मैग्नीज के लिए, याद रखिएगा मैग्नीज के लिए। और मैग्नीज का प्रयोग जो है ये लौह इस्पात उद्योगों में एक कच्चे माल के रूप में इसका होता है, यानी उसके प्रसंस्करण वगैरह में ये काम आते हैं। ठीक, तो मैग्नीज का उपयोग जो आयरन इंडस्ट्री है, आयरन ओन इंडस्ट्री है, उसमें ये उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे यदि आप देखें तो कुछ एरिया इसकी हम लोग यहाँ बात कर लें, जैसे उड़ीसा का आपका जो कालाहांडी क्षेत्र है, बुनाई एरिया है, उड़ीसा का बुनाई, कालाहांडी। ठीक, कोरापुट जो कोरापुट आपका ये HAL का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का यहाँ पे एक जो है इंस्टीट्यूट कह लें या, और तीसरा यहाँ पे सुंदरगढ़ की हम लोग बात करें, या क्योंझर जो ज़िला है मैग्नीज के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उड़ीसा का कौन सा, क्योंझर जो डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, मध्य प्रदेश में जो बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा, झबुआ, ठीक, ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं इसके लिए। गोवा में भी आपका मैग्नीज पाया जाता है, तो गोवा में जो दक्षिण वाला गोवा है इसके लिए प्रसिद्ध है मैग्नीज के लिए। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग किस पे, ग्रेफाइट पे। तो ग्रेफाइट पे देखिए भंडार में अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 है, जम्मू कश्मीर 2 पे है, उड़ीसा 3 पे, झारखंड 4 पे। लेकिन यही उत्पादन में देखिए जो 3 नंबर वाला उड़ीसा है ये प्रथम पे है उत्पादन में, दूसरे पे आपका झारखंड और तीसरे पे केरल है। तो उड़ीसा का ग्रेफाइट के प्रोडक्शन में लगभग एकाधिकार मान सकते हैं आपके, उड़ीसा का जो है लगभग एकाधिकार इसमें शामिल है। ठीक, किसमें, ग्रेफाइट में। और ग्रेफाइट में जो एरिया जैसे कालाहांडी, तो कालाहांडी कई बार ये पूछा गया आपसे प्रश्न है, जैसे मिलान करने के लिए आपसे परीक्षाओं में दिया जाता है। तो कालाहांडी किसके लिए प्रसिद्ध है, ग्रेफाइट के लिए भी है, और अभी आपने मैग्नीज वाले में भी इसको पढ़ा उड़ीसा के अंतर्गत। ठीक, तो जो ग्रेफाइट का उड़ीसा में प्रमुख क्षेत्र है कालाहांडी हो गया। गंजाम जो जिला है ये भी आपका उड़ीसा का किसके लिए प्रसिद्ध है, ग्रेफाइट के लिए। ठीक है, और थोरियम के लिए आप जान ही रहे हैं कि थोरियम मोनाजाइट जो अयस्क है इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है भारत में ही हो रहा है, विश्व का ही मान चलिए आप। और ये मोनाजाइट जो रेत है केरल के तटों पे पाई जाती है, वहीं से इसका उत्पादन हो रहा है। तो यानी कि पूरी तरह से केरल का एकाधिकार किसमें है, थोरियम के उत्पादन में। और यहीं पे यदि हम लोग यूरेनियम की बात कर लें, जो आणविक खनिज हैं, ठीक, आणविक खनिजों का भी तो उत्पादन भारत कर रहा है, 3 परमाणविक खनिज हैं। ठीक, यूरेनियम भी देखिए भारत में पाया जा रहा है। तो यूरेनियम जो जादूगुड़ा के खाने हैं, जादूगुड़ा कहाँ पे, ये आपका झारखंड का जादूगुड़ा जो सिंहभूमि है। ठीक, यहाँ पे ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो यूरेनियम के जो अयस्क हैं जैसे पिच ब्लेंड है, थोरियानाइट है, ये इन्हीं के रूप में यहाँ पे पाया जाता है। और राजस्थान में भी आपका यूरेनियम पाया जाता है, जादूगुड़ा झारखंड। और राजस्थान में यदि हम लोग बात करें तो बूंदी, उदयपुर वाला जो ज़िला है, ठीक, भीलवाड़ा, बूंदी, उमरा गाँव, तो उदयपुर वाला ज़िला, यहाँ पे भी आपका यूरेनियम पाया जा रहा है। तो यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ग्रेफाइट हुआ। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम आपका राजस्थान में हो गया, झारखंड में भी पाया जाता है। और एक आपने पढ़ा होगा जिरकॉन, हालांकि ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, फिर भी जानते रहिए। जिरकॉन की बात करें तो केरल में बालू की मिट्टी में जिरकोनियन होता है, तो उसी से जिरकॉन प्राप्त होता है। तो केरल और उड़ीसा इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है जिरकॉन के लिए। ठीक, थोरियम जिरकॉन केरल का प्रॉपर एकाधिकार भी है। तो ग्रेफाइट भी हो गया। और यहाँ पे देखिए आप लोग बहस से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका डिटेल दिया गया। अब टिन की हम लोग बात कर लें।
टिन में देखिए आपका भंडार जो है, टिन में भंडार में आपका हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ है। हालांकि यदि हम लोग बात करें तो उत्पादन में और भंडार में एकाधिकार किसका, छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर ज़िला है ये टिन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे टिन का भंडार भी है और उत्पादन भी यहाँ पे टिन का हो रहा है। ठीक, हालांकि इसमें हरियाणा भी है, तो ये भी आप याद रखिएगा, हरियाणा में टिन का भंडार है लेकिन हरियाणा में प्रोडक्शन शून्य है। तो कहीं हो रहा होगा, थोड़ा बहुत हो रहा होगा, तो ये आपका यहाँ पे गणना में नहीं दिया गया। तो जो आंकड़े दिए गए हैं तो आंकड़ों की ही हम लोग बात करेंगे। कहीं स्थानीय स्तर पे प्रोडक्शन हो रहा होगा तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ तो हो रहा है, आप गलत बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो किताबों में दिया गया वो भी मानक किताबों को आप हमेशा फॉलो करिए। यह जो डाटा है वो आप मिनिस्ट्री की साइट से डाटा लीजिए या इंडियन इनर मिनरल ईयर बुक से आप पढ़िए उसको। तो इससे आपको ये प्रॉफिट मिलेगा कि जो आप पढ़ेंगे वो सही चीज़ें पढ़ेंगे। बॉक्साइट की हम लोग बात करें तो बॉक्साइट भंडार में जो है, बॉक्साइट यानी कि ये एल्युमिनियम का ही अयस्क माना जाता है। तो इसी से एल्यूमिना प्राप्त होता है, एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ठीक, तो उड़ीसा की हम लोग बात कर रहे हैं और उड़ीसा नंबर 1 पे है बॉक्साइट के भंडार में, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़ और चौथे पे गुजरात है। और यहीं प्रोडक्शन में भी आपका बॉक्साइट के प्रोडक्शन में भी उड़ीसा नंबर 1 है, गुजरात 2 पे और झारखंड तीसरे पे। आंध्रा का यहाँ पे कोई प्लेस स्पेशल नहीं है। तो बॉक्साइट के उत्पादन और भंडार दोनों में उड़ीसा का अपना विशेष योगदान है, यानी कि आधे से अधिक आप कह सकते हैं कि इसका योगदान है। ठीक, बॉक्साइट में, तो बॉक्साइट में लगभग एल्युमिनियम की मात्रा 50 से 65% के आसपास होती है। और वर्ल्ड लेवल पे आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है और चीन क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पे हैं बॉक्साइट के उत्पादन में। अब बॉक्साइट उत्पादन में कुछ खानों का है, कुछ प्लेसेस का नाम भी आप समझ लीजिए। उड़ीसा की बात करें हम लोग तो उड़ीसा में जो आपका काला हांडी वाला क्षेत्र है, ये देखिए हमेशा आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में काला हांडी का नाम मिलेगा, तो याद रखिएगा उड़ीसा है। और जब काला हांडी रहे, देखिए अभ्रक में भी आपने पढ़ा, मैग्नीज में भी आपने पढ़ा, अब बॉक्साइट में भी पढ़ रहे हैं काला हांडी को। और यहीं पे आपका कोरापुट भी है। इसके साथ मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में अमरकंटक वाला एरिया हो गया। और यहाँ पे आंध्रा की हम लोग बात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में आपका जो बिलासपुर है, बिलासपुर ये भी आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे भी बॉक्साइट भंडार पाए जाते हैं। और झारखंड में आपका जो देखिए प्रोडक्शन में हम लोग आ जाते हैं, तो इसमें झारखंड में जो आपका पलामू हो गया, ठीक, पलामू है, लोहरदगा, लोहरदगा ये आपको मिल जाएगा। तो ये रहे विकल्प में, तो बॉक्साइट ध्यान रखिएगा। रांची में भी, झारखंड के रांची में भी आपका बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये टोटल हुआ। उसके बाद देखिए निकिल है, फिर चांदी है, सीसा है, इसी में हम लोग इसको क्लियर कर। निकिल में भंडार की बात करें तो उड़ीसा नंबर 1 है, झारखंड 2 पे है और नागालैंड 3 पे है। तो मैक्सिमम इससे प्रश्न जो है भंडार के संदर्भ में पूछा जाता है। निकिल का भंडार सर्वाधिक उड़ीसा में है 92.59%।